आप सभी को राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क रेखा के विषय में कि मस्तिष्क रेखा कहाँ पर होती है और इसका हमारे हाथ में या हस्त रेखा में इसका क्या महत्व होता है। इसके पहले हमने बात करी जीवन रेखा की। ये जीवन रेखा है और ये होती है मस्तिष्क रेखा। इसे ज्योतिष में शीर्ष रेखा भी कहा जाता है अथवा मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये हृदय रेखा होती है। तो हम बात करने वाले हैं आज मस्तिष्क रेखा के विषय में। अच्छा, ये जो रेखा होती है आपकी तर्जनी मतलब का बृहस्पति का क्षेत्र है ना, कि उद्गम स्थान से निकलती है। मतलब ये बृहस्पति का क्षेत्र है, यहां से आप देखना मस्तिष्क रेखा आपकी निकल रही होगी हाथ में, सभी के हाथों में। ठीक है। अच्छा, और जाती कहाँ तक है ये मंगल के क्षेत्र तक भी जाती है और चंद्र के क्षेत्र तक भी जाती है। किसी किसी के ऐसे मंगल क्षेत्र तक जाएगी और किसी के चंद्र क्षेत्र तक जाती है। ठीक है। अब अगर यही मस्तिष्क रेखा है ना, ऐसे मस्तिष्क रेखा ये चलते हुए मान के चलिए आप ये जाती हुई और हृदय रेखा के ऊपर की ओर झुक जाए, मतलब इधर पर ऐसे ये जा रही है मस्तिष्क रेखा और ऐसे हृदय रेखा की ओर झुकती हुई अपने रास्ते पर चले, है ना, तो ऐसा माना जाता है कि जो ऐसे जातक होते हैं, है ना, जिनसे वो प्यार करते हैं, है ना, और उनसे फिर वो बेवफाई भी कर जाते हैं। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की ओर झुकती हुई अपने रास्ते पर चली जाए तो ऐसे जो जातक माने जाते हैं, वो ऐसा माना जाता है, ज्योतिष कहता है कि वो प्रेम तो करते हैं, जिनसे भी प्रेम करते हैं, पर उनको चीट भी कर देते हैं, है ना। और जो सामने वाला व्यक्ति जिसको चीट किया हुआ होता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो उनके प्रेम में कह सकते हैं कि आप पागल रहते हैं, जिनने चीट किया उनके प्रति। ठीक है। अब मान के चलिए किसी के हाथ में मस्तिष्क रेखा ये छोटी है, बस इतनी है ना। तो अगर मस्तिष्क रेखा छोटी और स्पष्ट है, लंबी और कमजोर हो, मान के चलिए लंबी है पर कमजोर है, ये लंबी भी है और कमजोर भी है, या फिर छोटी है ना, तो ऐसे जो जातक होते हैं किसी भी मामले में आप देखना वो कोई अडिग फैसला या निश्चित फैसला नहीं कर पाते, कर ही नहीं पाएंगे। वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। अगर ये छोटी भी है या ये थोड़ा लंबी है लेकिन कमजोर है, तो कोई भी फैसला लेने में कह सकते हैं आप कि उनके पास अडिग नहीं होते, वो किसी भी फैसले को लेने में उनका मन चंचल होता है, उनका मन अस्थिर भी होता है, स्थिर नहीं होता, है ना। अच्छा, अगर मान के चलिए किसी के हाथ में मस्तिष्क रेखा ही नहीं है, नहीं दिख रही, बिल्कुल सपाट है, ये हृदय रेखा बस है और आयु रेखा है, ऐसे बहुत से हाथ देखे जाते हैं ज्योतिष में कि इसमें ये रेखा नहीं दिखती है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसा माना जाता है कि मस्तिष्क रेखा का मतलब ही आप समझ रहे हो कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई रेखा का मतलब मस्तिष्क रेखा होता है, जहाँ पे आदमी अपने अधिकतर फैसले दिमाग से लेता है ना। तो मस्तिष्क का अगर दिमाग नहीं है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो मूर्ख भी कह सकते हैं आप उनको, खर दिमाग मतलब खड़े दिमाग के बोल सकते हैं, है ना, या उनको आप बोल सकते हैं कि दिमागी रोगी भी कह सकते हो आप उनको, और ज्योतिष भी ऐसा ही कहता है। अब अगर मस्तिष्क रेखा लंबी है, ये बिल्कुल ऐसे आ रही है सीधी, चंद्र क्षेत्र तक आ रही है, स्पष्ट है, तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, सोचने समझने की अच्छी शक्ति होती है, बिल्कुल निर्विघ्न आ रही है, इसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं है और सीधी आ रही है, कहीं से कटी फटी कुछ नहीं है, एकदम लालिमा युक्त है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है और कुशाग्र बुद्धि के माने जाते हैं। ठीक है। अब यदि यही रेखा जीवन रेखा को स्पर्श करती हुई मान लीजिए, ठीक है, करती हुई लंबी और स्पष्ट होकर अगर मंगल क्षेत्र तक आ जाए, जीवन देखो यहां से ये स्पष्ट करते हुए मंगल क्षेत्र तक आ जाए, ये जो मंगल का क्षेत्र है यहां तक आ जाए, स्पष्ट है बिल्कुल, है ना, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो शासन करने में निपुण माने जाते हैं, है ना। ऐसे व्यक्तियों के मन में आप देखना कि अधिकार करने की और किसी के अंदर में काम ना करना बल्कि उनके अंदर में कोई काम करे, ऐसी भावनाएं उनके मन में प्रबल रहती है, ऐसे जातक के मन में, है ना। अब ये जो बृहस्पति का क्षेत्र है ना, ये जो बृहस्पति का क्षेत्र है और जीवन रेखा है ना, ये जीवन रेखा, इसके संयोग में अगर ये बीच में मध्य में ये आपकी मस्तिष्क रेखा चल रही है,
अब इनका अगर सहयोग इसको मिल जाए तो ऐसे जातक में क्या होता है कि बौद्धिक शक्ति अच्छी होती है, प्राण शक्ति का समन्वय अच्छा होता है। प्राण मतलब आयु रेखा है ना। उन ऐसे जातकों को आप देखना, उनमें साहस, विचार शक्ति और सावधानी हर चीज़ के प्रति रखना, किसी भी कार्य को निपुणता के साथ करना, ये सब गुण विद्यमान आपको उसमें मिलेंगे उस जातक में, है ना। अच्छा, अगर मान के चलिए दूसरी ओर मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत के 20 तक आ रही है, मान लीजिए यहां तक आ रही है, सिर्फ यहां तक, और तर्जनी के दूसरे पर्व में खड़ी रेखाएं हैं, मतलब तर्जनी का ये दूसरा पर्व जो है इसमें खड़ी रेखाएं हैं ऐसे से। तो ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो तंत्र मंत्र की विद्याओं में पारंगत होते हैं। ज्योतिष कहता है ऐसा कि अगर ये चंद्र क्षेत्र तक आ रही है, 20 तक आ रही है, और तर्जनी के दूसरे पूर्व में खड़ी रेखाएं आपको दिखें, तो ऐसे जो जातक हैं वो ज्योतिष तंत्र मंत्र की विद्याओं में देखना पारंगत माने जाते हैं, है ना। अच्छा, अब अगर मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी आगे चल के शुक्र क्षेत्र की ओर मुड़ जाए, थोड़ा चल के शुक्र की ओर मुड़ जाए, तो ऐसे जो जातक होते हैं ना वो अधिकतर डरपोक होते हैं, उनमें सहन शक्ति भी कम होती है ना। अगर यहां से मस्तिष्क रेखा निकलकर और शुक्र की ओर मुड़ जाए तो ऐसा माना जाता है। मस्तिष्क रेखा का लालिमा युक्त होना, सुदृढ़ होना, उत्तम होना, हस्त के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाना, है ना, ये काफी जरूरी होता है हस्त रेखा के हिसाब से। इस मस्तिष्क रेखा को देख के व्यक्ति के मन में चलने वाले भावों को, व्यक्ति के जीवन में चलने वाले भावों को, व्यक्ति के संबंधों को, व्यक्ति के जीवन में प्रगति को भी देखा जाता है। ये जितनी सपाट होगी, जितनी सीधी होगी, जितनी निर्विघ्न होगी, उतना व्यक्ति तरक्की करने वाला होता है। अब अगर मान लीजिए आपका सूर्य पर्वत, जातक का सूर्य पर्वत, मतलब ये पर्वत, बुध पर्वत, है ना, ये दोनों उभरे हुए हैं, और भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, मतलब यहां पर ये सूर्य रेखा, है ना, चंद्र पर्वत तक नीचे आ रहे हैं मस्तिष्क रेखा के साथ। ये मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत तक, ये भी उभरे हुए, ये उभरे हुए, सूर्य रेखा भी यहां तक आ रही है, भाग्य रेखा भी यहां इसी क्षेत्र में इनका मिलन हो रहा है। तो ऐसे जातक आप देखना बहुत छोटी आयु में कलाकार निकलते हैं किसी भी क्षेत्र में। ऐसे आयु, ऐसे मतलब ऐसे जातक जो होते हैं कि अगर, पुनः बता देता हूं मैं आपको एक बार, कि अगर ये क्षेत्र सूर्य का उभरा हुआ है और सूर्य रेखा नीचे तक आ रही है, दूसरा बुध का क्षेत्र उभरा हुआ है, ठीक, तीसरा भाग्य रेखा भी बढ़िया यहां तक जा रही है, दूसरा मस्तिष्क रेखा चंद्र तक आ रही है, और यहां पर अगर ये तीनों का मिलन होता हुआ दिखे, तो ऐसे जो जातक होते हैं ना वो बड़े कलाकार होते हैं छोटी आयु में ही। ठीक है, तो मस्तिष्क रेखा का बहुत महत्व होता है। हम आगे भी कल चर्चा करेंगे मस्तिष्क रेखा के विषय में कि और क्या क्या मस्तिष्क रेखा से देखा जा सकता है, यह रेखा और क्या क्या परिणाम देती है, इसके जातक के विषय में और क्या जाना जा सकता है। तब तक के लिए राधे राधे।